मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह एडजेक्टिव का है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रोनाउन पूरा टॉपिक देख चुके हैं, प्रोनाउन देख लिए हैं, वर्ब का पूरा टॉपिक देख चुके हैं, प्रीपोजिशन देख लिए हैं, वर्ब में एडवांस भी देख चुके हैं। तो आज का चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। साइनोनियम का भी टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। साइनोनियम बहुत सारे साइनोनियम कराए हैं। पहला क्या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जिस तरह व्यक्ति क्या करता है, आभूषण के द्वारा क्या अपनी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक उसी तरह शब्दों में सुंदरता को बढ़ाने का काम क्या कौन करता है? तो एडजेक्टिव करता है। तो यानी एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य कौन करता है? तो एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है, उसके गुण को। जैसे उदाहरण देखिए, राम इज ए गुड बॉय। तो राम के बारे में विशेषता बता रहा है कि राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का, गुड बताया। ही इज इंटेलिजेंट। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे ऊपर दिए वाक्यों में गुड, इंटेलिजेंट, राम एवं ही की विशेषता बता रहा है, तब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं? नाउन के पहले करते हैं, जैसे यहाँ पर नाउन के पहले किया, वर्ब के बाद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे साथियों एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव के प्रकार 8 प्रकार होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवाचक, इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से पता चलता है क्या? मात्रा, संख्या, यानी परिणामवाचक, जिसमें मात्रा जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे 1 क्विंटल, ये क्वांटिटी हुआ। ये सारे क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से क्या होता है? तो संख्यावाचक होता है, संख्या को दिखाता है। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी संकेतवाचक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभाग सूचक। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक। और पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक। तो ये एडजेक्टिव का प्रकार है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो अब बारी बारी से प्रत्येक एडजेक्टिव के बारे में बढ़ते हैं। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक बोलते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि वह एडजेक्टिव जो नाउन का क्या करें? नाउन किसको बोलते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एवरीथिंग इज नाउन। तो नाउन का गुण को बताए, या दोष या रंग रूप प्रकट करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको बोलते हैं? वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण बताता है, या गुण या दोष बताए, या रंग रूप प्रकट करता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ ऑनेस्ट क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या पढ़ें कि वह एडजेक्टिव जो नाउन का क्या करता है? गुण या दोष या रंग प्रकट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, उसको गुणवाचक बोलते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ मैन क्या हुआ? नाउन के बारे में बता रहा है कि मैन आदमी कैसा है? तो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या हुआ? यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है। तो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी साथियों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। हम मैंने समझाने का प्रयास भी किया। चलिए आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, वाक्य में कोई सेंटेंस में दो तरीके से हम उसको प्रयोग करते हैं। कैसे? देखते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज कब एक तरह से एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है एट्रीब्यूटिव, क्योंकि वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो उसको बोलते हैं जो नाउन के पहले होता है। कैसे? तो नाउन के पहले होता है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे सोलोमन वाज ए वाइस किंग। सोलोमन कैसा था? तो वाइस किंग था। तो किंग क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले हुआ। नाउन के पहले जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं? नाउन के पहले होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ऊपर दिए वाक्य में किंग के पहले वाइस का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वाइस क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आगे देखते हैं प्रेडिक्टिव यूसेज।
जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो एडजेक्टिव को ऐसे प्रयोग को क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव यूज़। यानी प्रेडिक्टिव यूज़ में क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग जो वर्ब के बाद हो, वर्ब के बाद होता है उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव, और नाउन के पहले जो यूज़ होता है एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। तो ये हम पढ़े हैं कहाँ, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पढ़े हैं। आगे देखते हैं, ऊपर दिए वाक्यों में प्रेजेंट का प्रयोग प्रेडिक्टिव पार्ट में हुआ, क्योंकि वह क्या हुआ, वर्ब के बाद हुआ यूज हुआ। यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद हुआ यूज, इसीलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ या प्रेडिकेटिव यूज हुआ। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला जो है एडजेक्टिव है वो प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर नाउन से, जैसे प्रॉपर नाउन हुआ खास लोगों का, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं जिसको बोलते हैं क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट और ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। बहुत सारे एडजेक्टिव मतलब प्रॉपर नाउन मतलब होता है खास व्यक्ति हो, तो उसी तरह यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव से बना हुआ है, प्रॉपर नाउन से बना ही प्रॉपर एडजेक्टिव बना हुआ। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट और ब्रिटिश क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं, अगला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं परिमाणवाचक। तो जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, को क्या हो पता, जो हम ऐसा एडजेक्टिव जिससे वस्तु की क्या हो, मात्रा की ज्ञात हो, उसको उस एडजेक्टिव को क्वांटिटी बोलते हैं, यानी परिमाणवाचक बोलते हैं, कहते हैं। जैसे सम मिल्क, कुछ मिल्क, तो मिल्क क्या हुआ, मात्रा में होगा, मात्रा 1 लीटर होगा, आधा लीटर होगा, 250 ml होगा, जितना होगा। इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, ये सारे क्या हुआ, मात्रा बताने का कार्य कर रहा है। नो मैनर्स, यहाँ सम, इनफ, सफिशिएंट, नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शा रहा है, यानी मात्रा को डिनोट कर रहा है। तो आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में क्या होता है, संख्या को बताएगा, यानी संख्यावाचक। नाम से हिंदी में होता है संख्यावाचक, यानी जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यह जो संख्यावाचक जो विशेषण है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट करने का मतलब एक लिमिट होता है, एक डेफिनिट प्रोनाउन, एक इनडेफिनिट होता है। जब वे निश्चित संख्या व्यक्ति को संबोधित करे तो उसको बोलते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट, जैसे 5 बॉय, 5th बॉय, तो ये सारे क्या हुआ, डेफिनिट हुआ। 6th बॉय, 7 गर्ल, 9 गर्ल, ये सारा एक डेफिनिट हुआ। इनडेफिनिट करने का मतलब जो अनिश्चित संख्या को व्यक्त ना करे तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे फ्यू गर्ल करने से सेंस होता है कि पता नहीं 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी उसमें क्या हुआ, निश्चितता नहीं, अनिश्चित है। उसी तरह सेवरल बॉयज़, तो बहुत सारे लड़के, सेवरल बॉय, कुछ ही लड़के, कितना है लेकिन पता नहीं है, मतलब एक डेफिनिट का सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट बोलते हैं। और यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, संख्या को बताने का कार्य करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या बताता है, मात्रा को बताने का कार्य करता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर समझ गए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताने का कार्य करता है, मात्रा बताने का कार्य करता है, कितना है, सम मिल्क, मतलब कुछ मिल्क होगा। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो संख्या बताने का काम करता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, सेवरल हो, ये सारे। अगला है कार्डियल एडजेक्टिव। कार्डियल एडजेक्टिव करने का मतलब निश्चित संख्या विशेषण। निश्चित संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, कार्डियल एडजेक्टिव। कार्डियल एडजेक्टिव जहाँ भी आएगा तो 1, 2, 3, 4 यानी नंबरिंग, जिसे हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, इंटीजर, होल नंबर, ये नंबर से डिनोट होता है कार्डियल एडजेक्टिव। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी निश्चित संख्या वो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हो, कार्डियल एडजेक्टिव। जैसे बोले, उदाहरण देते हैं, ही हैज़ 4 पेन, तो 4 क्या हुआ, कार्डियल एडजेक्टिव हुआ। सी हैज़ 2 बुक्स, तो 2 क्या हुआ, कार्डियल एडजेक्टिव हुआ। आगे देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव को बोलते हैं निश्चित क्रमवाचक विशेषण, मतलब एक निश्चित क्रमबद्ध में हो। जैसे सीढ़ी में फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होता है, तो इसी तरह निश्चित क्रमबद्ध में हो, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। निश्चित क्रम, ऑर्डर का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्या हुआ, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह है। जैसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट क्या बता रहा है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव को बता रहा है।
आगे देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डियल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं। आर्टिकल जो डेफिनिट आर्टिकल हुआ, हम आर्टिकल भी अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल जैसे ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ, द डेफिनिट आर्टिकल हुआ, तो द का प्रयोग हम ऑर्डियल एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं। ऑर्डियल एडजेक्टिव करने का मतलब निश्चित क्रमवाचक विशेषण के साथ कर सकते हैं, लेकिन कार्डियल क्या बताता है, निश्चित संख्या को बताता है, उसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे लेसन 1 इज ऑन वर्ब, लेसन 1 इज ऑन वर्ब, तो 1 यहाँ पर क्या है, कार्डियल हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेसन 1 क्या हुआ, कार्डियल हुआ, तो कार्डियल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब, तो द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्या हुआ, ऑडियल एडजेक्टिव हुआ, तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो जिसको बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक। तो जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव है अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नॉन की ओर संकेत करें। जो एडजेक्टिव कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नॉन, जो प्रयुक्त नॉन है, कोई एडजेक्टिव है उसके बाद जो नॉन है उसको इंडिकेट करे, संकेत करे, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसको बोलते हैं संकेत, जैसे इशारा, संकेत के द्वारा क्या इशारा करते हैं। जैसे दिस बॉय, तो बॉय, ये जो दिस एडजेक्टिव है वो बॉय के बारे में बता रहा है, कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत प्रयुक्त नॉन के बारे में बता रहा है। तो दिस बॉय, दैट ग्रुप, दिस पीपल, दिस कंट्री, दोस कंट्री, तो यहाँ दिस, दैट, दिस, THIS दिस, THAT डैट, दिस, दोस के तुरंत बाद नॉन हो तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है होगा। यदि इसके बाद तुरंत वर्ब हो तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए क्या अंतर होता है। यदि दिस, डैट, दिस, दोस के तुरंत बाद यदि तुरंत बाद नॉन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और यदि इनके तुरंत बाद यदि वर्ब आता है तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कन्फ्यूजन रहता था, इसको आप समाधान कर लिए होंगे, ठीक है, समझ गया। चलते और आगे बढ़ते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं यहाँ पर। जैसे दिस गर्ल इज गुड, तो दिस के बाद क्या आया, नॉन आया, गर्ल क्या है, लड़की नॉन है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि दिस के तुरंत बाद क्या हुआ, नॉन हुआ। लेकिन अगला में देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पर दिस के बाद तुरंत क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब आ गया। यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस के बाद तुरंत हेल्प, यहाँ वर्ब आ गया, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे डैट पेन इज न्यू, तो डैट के बाद क्या डायरेक्ट आया, नॉन आया, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन डैट इज ए न्यू पेन, तो डैट के बाद डायरेक्ट क्या आया, ये वर्ब आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आगे देखिए दिस शर्ट आर वाइट, तो दिस के बाद क्या आया, डायरेक्ट नॉन आ गया, शर्ट क्या है, नॉन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए दिस आर वाइट शर्ट, तो दिस के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, आर आ गया यानी वर्ब आ गया, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, डैट, दिस, THIS बोला, दिस, THEAC दिस, और THOC दोस और THET डैट, ये सारे के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में THIS दिस और THAT डैट और THEAC दिस और THOC दोस, ये सारे के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक, यानी जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, वर्ग कोई वर्ग है उसमें प्रत्येक वस्तु, कोई वस्तु भी हो सकता है या व्यक्ति का भी वर्ग हो सकता है, को संबोधित करे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी विभाग सूचक विशेषण। मतलब प्रत्येक को इंगित करता है, जैसे कोई ग्रुप है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को इंगित करने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कैंडिडेट बहुत सारे होगा तो इसमें से प्रत्येक के बारे में बताया गया, इसलिए ईच क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। और अगला एवरी बॉय इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रत्येक बॉय के बारे में बताया कि प्रेजेंट है, तो एवरी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आगे नोट में देखते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नॉन हो तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। ये याद रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद क्या हो, नॉन हो, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द हो तो वह क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ऊपर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर देखे थे कि जब दिस, डैट, दिस, दोस के बाद डायरेक्ट क्या होगा, नॉन होगा, तो हम उसको क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते थे। और जब दिस, डैट, दिस, दोस के बाद डायरेक्ट वर्ब रहता था तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते थे। ठीक यहीं पर यहाँ पर है कि जब ईच,
एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द हो, यानी कहने का मतलब नाउन के अलावा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक उसी तरह जैसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे ईच बॉय टुक द टेस्ट, तो ईच बॉय, प्रत्येक बॉय, ईच के बाद क्या होगा, नाउन आया, तो इसके बाद तो ईच यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। लेकिन जब ईच ऑफ द बॉय टुक द टेस्ट, टेक टुक V2 आ गया, तो ईच के बाद का क्या आएगा, डायरेक्ट, मतलब कि नाउन के अलावा कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन वर्ब में, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव से समझ में आता है कि क्या है, प्रश्न पूछता है, यानी जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बीच रूम इज हर्स, तो बीच मतलब पूछने का काम करा। हुस बुक इज दिस, ये सारे क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ, जिससे क्या हुआ, प्रश्न पूछा जा सके। अब नोट में देखते हैं, व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन हो तो ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए, और यदि इनके तुरंत बाद वर्ब हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। जैसे देखिए, जैसे कहने का सेंस है कि जब व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद, यदि इसके तुरंत बाद नाउन आया तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद वर्ब आएगा तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे देखिए, व्हाट कलर इज योर बैग, तो क्या हुआ, व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद क्या आया, नाउन आया, तो नाउन आया तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसके बाद तुरंत वर्ब आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे व्हाट डिड यू, तो डिड क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब आ गया, तो यानी WH वर्ड के बाद तुरंत व्हाट, बीच, उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आ गया, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद देखते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, संबंधवाचक विशेषण बोलते हैं। यानी जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताता है, व्यक्ति और वस्तु में संबंध स्थापित करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे माई बुक, आवर क्लास। अगला देखते हैं, अब हम आगे टॉपिक मेरा है जो है क्या है, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्रियों में किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जो इसमें एक कंपेयर होता है, कंपैरेटिव में 2 के बीच में कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव मतलब 2 से अधिक के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ अब चलिए आगे देखते हैं, जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो गुड बॉय के बारे में बस बोल दिए कि वह अच्छा, ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री का बोल रहा है कि गुड क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री का बता रहा है कि जब वो एक व्यक्ति या वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता को बताना हो। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, जब एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ ही की तुलना, ही क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर हुआ, और यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, तो ही की तुलना हम कैसे कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं। यानी यहाँ दो अलग अलग क्या हुआ, वस्तु हुआ, व्यक्ति हुआ, तो यहाँ पर हम 2 की तुलना जब करेंगे तो क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। आगे देखते हैं, जब सभी में से एक को चुनाव किया जाए, जब बहुत सारे हैं, एक से अधिक है, तो सभी में से क्या एक का चुनाव किया जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट होगा, एक तो नहीं होगा, क्लास से कहने से क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यानी क्लास में एक के बारे में बता रहा है कि बेस्ट स्टूडेंट है, तो द बेस्ट लगेगा, यानी द सुपरलेटिव होगा। आगे देखते हैं, अब रूल पढ़ेंगे कि हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, फिर सुपरलेटिव में कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, समानता, किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में
जो नॉर्मली तौर पर देखा जाता है कि हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाया जाता है जनरली तौर पर। और बाकी सारे बहुत सारे नियम है। तो देखिए पहला बोल्ड, तो बोल्ड में कंपैरेटिव बनाने के लिए बोल्डर ईआर लगा दिए, फिर बोल्डेस्ट सुपरलेटिव, डीप तो डीप पर ईआर लगा दिए, डीप पर डीपेस्ट वही ईएसटी लगा दिए तो सुपरलेटिव बना गया। हाई को हाइयर हाईएस्ट कर दिए, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक को समझा ना, थिक को थिकर थिकेस्ट। तो ये क्या हुआ, थिकर क्या हुआ तो कंपैरेटिव हुआ, थिकेस्ट क्या होगा तो सुपरलेटिव हुआ, समझ गया, ठीक है। बिग को क्या बिग तो बिगकर बना दिए, क्या हुआ तो बिगकर कंपैरेटिव हो गया, बिगेस्ट क्या हो गया तो सुपरलेटिव हो गया। ये क्या हुआ जनरली तौर पर होता है कि जब हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या करते हैं ईआर लगाते हैं, और जब सुपरलेटिव बनाता है तो ईएसटी लगाते हैं। आगे रूल है, आगे रूल का देखते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर। यदि पॉजिटिव डिग्री के, अब दूसरा रूल है वो तो जनरली तौर पर देखें। अब हम देखते हैं अलग अलग डिफाइन करके कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में यदि ई है तो हमको कंपैरेटिव बनाने में केवल आर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के एसटी का प्रयोग करेंगे। जैसे एबल, तो एबल को जब हमको कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या है लेटर ई है, तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आर का केवल प्रयोग करेंगे, तो एबल का एबलर होगा। और सुपरलेटिव में क्या करेंगे एसटी का प्रयोग करेंगे यानी एबलेस्ट। उसी तरह ब्रेव को ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन को फाइनर फाइनेस्ट, नोबल को नोबलर नोबलेस्ट, ट्रू को ट्रूअर ट्रूएस्ट, वाइस को वाइसर वाइसेस्ट। ये हुआ दूसरा हमको पॉजिटिव से सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाने के लिए। आगे देखते हैं। रूल 3 है, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, पॉजिटिव डिग्री क्या हो कॉन्सोनेंट में खत्म हो और उसके पहले कोई शॉर्ट वॉवेल आए तो कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं डबल करने के बाद ईआर और ईएसटी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी जब पॉजिटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट से अंत हो, जो कोई लेटर हो वह क्या हो कॉन्सोनेंट से अंत हो और उसके पहले जैसे कॉन्सोनेंट से अंत हो रहा है उसके पहले एक शॉर्ट वॉवेल आए मतलब एक वॉवेल हो, तो उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, उसमें को हम कंपैरेटिव बनाने के लिए कॉन्सोनेंट जो है लेटर उसको हम डबल कर देते हैं और उसके बाद ईआर और ईएसटी लगाते हैं। ईआर लगाएंगे तो क्या बनेगा कंपैरेटिव बनेगा और ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। जैसे बिग, तो बिग जी लास्ट में क्या है तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई क्या है तो वॉवेल है, तो इसको बनाए बिगर बिगेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट। तो समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रूल 4 बोलता है जब पॉजिटिव डिग्री का अंत बाई में हो तो उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले क्या कॉन्सोनेंट हो तो बाई को क्या करेंगे आई में परिवर्तन करें और कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव बनाने के लिए ई और ईएसटी लगाएंगे। यानी कहने का मतलब जब पॉजिटिव डिग्री का अंत कोई दिया हुआ एडजेक्टिव जिसका अंत क्या हो बाई से हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में परिवर्तन कर देंगे और उसके बाद आई ईआर और ईएसटी लगाएंगे। जैसे ड्राई, तो बाई क्या हुआ कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हम क्या करेंगे आई में चेंज कर देंगे, तो DRI ER ड्रायर ईआर लगा देंगे ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हेवी हेवियर हेवीएस्ट। समझिए आगे बढ़ते हैं। प्रेटी प्रेटियर प्रेटिएस्ट, मेरी मेरियर मेरिएस्ट। आगे देखते हैं नोट में अगर बाई के पहले वॉवेल है, यहाँ पर तो बाई के पहले सब तो क्या था कॉन्सोनेंट था, यदि बाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ ईआर और ईएसटी लगाएंगे यानी बाई को चेंज नहीं करेंगे आई में। ये बात याद रखिएगा कि बाई के पहले यदि वॉवेल हो तो क्या करेंगे केवल ईआर और ईएसटी लगाएंगे। ईआर कहाँ लगाएंगे तो कंपैरेटिव में लगाएंगे, सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे ईएसटी लगाएंगे। लेकिन यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे बाई को ही हटा देंगे और वहाँ पर IER और IEST लगा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। बाई को आई में चेंज कर देंगे, उस तरह भी सोच सकते हैं। अब रूल 5 देखते हैं। 2 शब्द खंड सिलेबल्स में कोई एडजेक्टिव एवं 2 से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं। कहने का कि जब 2 शब्द खंड यानी 2 सिलेबल वाले कोई एडजेक्टिव को एवं 2 से अधिक खंड वाले सभी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं मोर या मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटी
फुल, तो ब्यूटीफुल दो सिलेबल से देखा है तो ब्यूटीफुल, क्या इसको कैसे पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल, तो 2 सिलेबस वाला है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस तो मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। इंटेलिजेंट पढ़ें तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लेजेंट तो मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। आगे देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते हुए पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे गुड या बेल में तो गुड का बेटर बेस्ट, बेल का भी करते हैं बेटर बेस्ट, इसमें किसी तरह का नियम नहीं लगता। बैड का वर्ड्स बर्स्ट, ईल का भी क्या करते हैं वर्ड्स बर्स्ट हो जाता है। लिटिल का लेस लिस्ट या लेसर लिस्ट। फोर का तो फॉर्मर फॉर्मेस्ट या फॉर्मेस्ट को भी फर्स्ट लिख सकते हैं। लेट को तो लेटर लास्ट या लेटर लेटेस्ट। फार को फार्दर फार्देस्ट। नियर को तो नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट कर सकते हैं। ओल्ड को ओल्डर ओल्डेस्ट या एल्डर या एल्डेस्ट। मच या मेनी को मोर मोस्ट। ये सारे क्या ऐसा एडजेक्टिव है जिसको किसी तरह की नियम की ज़रूरत नहीं, बस इसको रट लीजिएगा, हम भी इसको याद रट लेंगे। चलिए इसको ध्यान। अगला गुड, गुड को बेटर बेस्ट, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये सारे दिखते तो पता ही हैं। अगला करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब हम इसके यूज के बारे में कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला क्या, यूज ऑफ सम ऑन एनी, तो सम एनी का अर्थ कोई कुछ और थोड़ा होता है, पर दोनों का प्रयोग में फ़र्क होता है। सम कुछ, सम टी यानी कुछ, एनी कोई कुछ या थोड़ा, कोई व्यक्ति के सेंस में आता है। कुछ मतलब कि वस्तु, जैसे हमको कुछ चाहिए, कुछ रुपया अथी दो, रुपया दे दो, कुछ कोई क्या बोलते हैं कुछ चीनी दे दो, तो कुछ क्या कर रहा है वस्तु को बदलने। कोई तो कोई व्यक्ति हो सकता है, करे कोई व्यक्ति था वहाँ पर, तो क्या बोले कोई के सेंस दे रहा है। थोड़ा भी क्या कर रहा है, एक मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए सम का प्रयोग देखते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, अनकाउंटेबल नाउन में के पहले मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। यानी सम का प्रयोग कब करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में और अनकाउंटेबल नाउन में के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने का बोध कराने के लिए करते हैं। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन के पहले संख्या नंबर का बोध कराने के लिए करते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए सम को 2 तरीक़ा से यूज करते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या करते हैं, मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए करते हैं। याद रखिएगा कि सम का प्रयोग कैसे करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और किस लिए करते हैं, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए कि कितना मात्रा है। लेकिन तथा प्लूरल काउंटेबल में, यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन में यदि सम का प्रयोग करना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, वहाँ क्या था अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते थे, यहाँ भी वही तरह प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या, यहाँ पर क्या बताएगा संख्या बताएगा, लेकिन वहाँ पर क्या बताता है यहाँ क्वांटिटी बताता है। जैसे देखते हैं आई हैव सम वाटर, तो वाटर क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन, इसको नहीं उसको क्या कर सकते हैं काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले सम लग गया। तो सम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्वांटिटी बता रहा है कि क्वांटिटी कितना होगा, ये आधा केजी, मतलब एक तरह से मात्रा को बता रहा है कि कितना एक गिलास होगा। तो सम क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा, यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा और क्या कर रहा है मात्रा बता रहा है। लेकिन दूसरा में क्या है, आई हैव सम फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हुआ प्लूरल हुआ, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स क्या हुआ प्लूरल हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ, तो उसके पहले सम लग गया। तो ये क्या कर रहा है, नंबर को बता रहा है कि सम फ्रेंड, हम उसको गिन सकते हैं 10 गो 20 गो, मतलब ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, तो उसके पहले नंबर को बता रहा है। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सम का प्रयोग समानता पॉजिटिव वाक्य में होता है। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, एनी का प्रयोग समानता नेगेटिव वाक्य में और क्वेश्चन में होता है। एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नेगेटिव वाक्य में और क्वेश्चन में होता है। जैसे आगे देखिए, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डू नॉट हैव तो डू नॉट नेगेटिव बता रहा है, डू नॉट मेरे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम तो नेगेटिव बता रहा है, आई हैव सम प्रॉब्लम पॉजिटिव के फॉर्म में है। आगे देखते हैं साथियों, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो डू क्या है क्वेश्चन कर रहा है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी आपके पास है किसी तरह का एनी प्रॉब्लम नेगेटिव है,
तो यहाँ जब हम शब्दों की उम्मीद हाँ में करते हैं तो क्वेश्चन में सम का प्रयोग करते हैं। जब शब्दों से जब हम जवाब की उम्मीद, कोई जवाब पूछना चाहते, जो जवाब का जब हम उम्मीद करते हैं हाँ में कि अच्छा हाँ होगा, तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू हैव सम फूड, नोट नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, नो एनी का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि नो और एनी का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यूज ऑफ फ्यू लिटिल मच। अगला में यूज ऑफ फ्यू लिटिल, फ्यू के बारे में पढ़ेंगे, लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, मच और मेनी के बारे में। तो फ्यू और मेनी काउंटेबल संख्या में यूज करते हैं और लिटिल और मच अनकाउंटेबल में मात्रा में करते हैं। फ्यू और मेनी कहाँ करते हैं? संख्या में। कहाँ करते हैं? काउंटेबल में। और मात्रा में लिटिल और मच करते हैं अनकाउंटेबल में। फ्यू लिटिल कम के सेंस में, फ्यू और लिटिल कम के सेंस में यूज़ करते हैं, मेनी और मच ज़्यादा के सेंस में। फिर से फ्यू और मेनी कहाँ यूज करते हैं? तो काउंटेबल में करते हैं। किस लिए? तो संख्या में करते, संख्या के लिए करते हैं। और लिटिल और मच अनकाउंटेबल में करते हैं, मात्रा के लिए करते हैं। और फ्यू और लिटिल का यूज़ कम के सेंस में करते हैं और मेनी और मच का ज़्यादा के सेंस में करते हैं। आगे देखते हैं फ्यू में 3 तरीक़ा से बनता है। ए फ्यू कहेंगे तो इसका मतलब संख्या में कम है लेकिन है। ए फ्यू कहेंगे तो इसका मतलब हो गया कि संख्या में कम है लेकिन है, इसका मतलब ख़त्म दम नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब नहीं है लेकिन कम है। ए फ्यू कहने का मतलब, फ्यू कहने का मतलब है इसमें आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। और दम डायरेक्ट केवल फ्यू बोलेंगे तो इसका मतलब होता है संख्या में इतना कम है कि उसको ना ही मान लेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से जैसे मैथ में पढ़ेंगे निगलिजिबल के मतलब उसको नहीं भी मानेगा तो चलेगा। यहाँ पर संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर कह सकते हैं। और द फ्यू कहेंगे तो संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है वह जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। द फ्यू कहने का सेंस है कि कम तो है ही है लेकिन निर्धारित है कि जब 2 है तो 2 है, मतलब एक तरह से उसको निर्धारण कर दिया गया। और ए फ्यू से क्या होता है? कम है लेकिन है कुछ। आगे लिटिल लिटिल कहने से मतलब है कि मात्रा में, वहाँ संख्या में था, यहाँ पर क्या है? मात्रा में कम है लेकिन है कुछ, तो है मात्रा में कम है लेकिन है कुछ। और केवल लिटिल कहेंगे तो कहेंगे मात्रा में इतना कम है कि उसको ना के बराबर नहीं कह सकते हैं। और द लिटिल कहेंगे तो मात्रा में कम लेकिन निर्धारित एवं जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, द डॉक्टर एडवाइस हिम। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी कर दिया गया। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ, जैसे देखिए डास नॉलेज इज डेंजरस, तो यहाँ लिटिल लगाएंगे कि ए लिटिल लगाएंगे तो देखिए लिटिल क्या होगा? लिटिल मात्रा में कम है लेकिन है। और यहाँ पर क्या होगा? ए लिटिल करेंगे तो क्या करेंगे? ए लिटिल मतलब कि लिटिल कहेंगे तो मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर कर सकते हैं। तो लिटिल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मात्रा में इतना कम है कि उसको ना के बराबर ही कर सकते हैं। तो हम फिर कैसे कहेंगे कि उसके पास नॉलेज है लेकिन डेंजरस है? तो इसलिए क्या करेंगे? मात्रा में है लेकिन मात्रा में कम है लेकिन है, तो इसका सेंस देना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए ए लिटिल होगा, यानी ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। यहाँ वाक्य का अर्थ ये है अगर जानकारी अधूरी है तो खतरा बढ़ जाता है, यानी नॉलेज है लेकिन थोड़ा है। लेकिन लिटिल दे देंगे तो इसका मतलब है कि मात्रा में इतना कम है कि उसको ना के बराबर, यानी उसके पास नॉलेज है ही नहीं। तो उसके बाद फिर कैसे कह सकते हैं कि उसको डेंजरस है? यानी कुछ उसके पास नॉलेज है, मात्रा में कम हो सकता है लेकिन है उसके पास, यानी इसलिए ए लिटिल का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं द डॉक्टर एडवाइस हिम टू टेक टू रेस्ट फॉर डास डेज। तो यहाँ क्या करें? ए फ्यू डेज क्या होता है? काउंटेबल नाउन है, मतलब फ्यू का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए फ्यू का इस्तेमाल होगा कि लिटिल का। फ्यू करने का मतलब है कि संख्या में इतना कम कि ना के बराबर कर सकते हैं। और लिटिल का क्या करेंगे? उसको इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ए फ्यू मतलब क्या होता है? संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन क्या है? तो यहाँ पर उसी तरह यूज़ करेंगे ए फ्यू, यानी डेज काउंटेबल नाउन है, अतः फ्यू का इस्तेमाल होगा, ना कि क्या होगा? लिटिल का। डॉक्टर ने कुछ एक दिन आराम करने की सलाह दिया था, ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या में कम है लेकिन है, तो इसके लिए ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आगे देखिए द डास वाटर आई केप्ट फॉर यू हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो डास वाटर
तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करते हैं, लिटिल, द ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल का प्रयोग करते हैं। उसमें से कौन प्रयोग करेंगे, द लिटिल, क्योंकि क्या द डॉस वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू। तो वाटर जो रखा होगा तो कुछ लिमिट में है, तो द वाटर होगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। लेकिन जो थोड़ा सा पानी है या डिफिनिट को बता रहा है, क्या बता रहा है, डिफिनिट को बता रहा है। जब डिफिनिट को बताता है तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और लिटिल का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखते हैं, द शॉप वॉज कैंसिल as डॉस पीपल टर्न अप टू सी इट। द शो वॉज कैंसिल, शो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि काहे कैंसिल हो गया, क्योंकि लोग नहीं गया होगा देखने के लिए। तो यहाँ संख्या बता रहा है, तो संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर हो सकता है। ए फ्यू तो नहीं कर सकते हैं, ए फ्यू कहेंगे तो यानी कुछ तो होगा, 10 ही होगा, लेकिन है कुछ। लेकिन फ्यू कहने का मतलब है कि दाम ना के बराबर है, नहीं था, तो इसलिए फ्यू आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, फ्यू आएगा यहाँ पर चौथा में। आगे, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देर इज डास मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो देर इज डास मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, जब मिल्क क्या हो, नहीं ना के बराबर, तभी चाय नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। देखा, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, तो देर इज डास मिल्क इन। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ए लिटिल प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं बोल दिया, कंडीशन लगा दे कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध नहीं है, मतलब कि नहीं के बराबर, यानी देर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, उसको ना के भी बराबर मान सकते हैं। इसलिए यदि ये फ्यू देंगे तो यानी कहने का मतलब है कि पहले यदि कौन सेंटेंस में बोल चुका है कि क्या, कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं टी, तो काहे नहीं कर सकते हैं, यदि मात्रा में रहता है तो लिटिल लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं, लेकिन है ही नहीं, उसके पास ना के बराबर है, इसलिए लिटिल का केवल प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ लिटिल एवं फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी मात्रा बताता है, नंबर संख्या को बताता है, के साथ लिटिल एवं फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता, इसके साथ स्मॉल का प्रयोग होता है। जैसे लिटिल क्वांटिटी ऑफ गुड वाज वेस्टेड, तो लिटिल नहीं लगाएगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड, स्मॉल क्वांटिटी, इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी एवं नंबर के साथ लिटिल एवं फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ स्मॉल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रूल एडजेक्टिव का। जैसे रूल 1 बोलता है एस, सो एस के बीच एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एस, सो एस के बीच एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो मतलब कि एस और बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करना, तो कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और सो और बीच में सो है, इसके बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज एज गुड एज, तो गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ था, कैसा एडजेक्टिव हुआ, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, इसलिए ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। अगला, ही इज एज फास्ट एज ही कुड, तो यहाँ पर क्या हो गया, एज फास्ट एज ही कुड, यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, रूल 2 में कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ईआर और देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, देन का पहले क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस ईआर होता है। जैसे ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, तो ही इज़ बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ईआर जुड़ता है। जैसे ही इज़ बेटर देन, अगला में देखिए टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो बेटर क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हुआ। आगे रूल 3 में है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दर का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब कि बहुत क्लास टीम में से बेस्ट का बताइए, को बताया बेस्ट, तो द का प्रयोग किए हैं। द क्या होता है आर्टिकल में, कि द डेफिनेट को इंडिकेट करता है। आगे देखते हैं, अगर सिर्फ 2 व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के बीच में एक का चुनाव करना हो, जब सिर्फ 2 व्यक्ति हो या वस्तु इत्यादि के बीच में एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जिसके पहले आर्टिकल द और जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएं। जैसे सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, तो
सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, दो सिस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ जब दो के व्यक्ति के बीच में बात हो रहा है या दो वस्तु के बीच में बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का चुनाव नहीं करेंगे, उसके पहले कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे और द का भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सी इज़ द बेटर, द बेस्ट नहीं होगा, द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। आगे देखते हैं, अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए, सभी में से क्या चुनाव, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जिसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी सभी में से एक का चुनाव करना हो तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद उसके प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द पेयर, ही इज़ द बेस्ट, द बेस्ट, यानी बेस्ट के पहले क्या होगा, सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे रूल 5 में, जब एक नॉन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो, जब एक नॉन या प्रोनाउन, एक ही नॉन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जब एक ही नॉन है, इसको दो विशेषताओं से तुलना कर रहे हैं तो उसको लिए क्या करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज वाइसर देन इंटेलिजेंट, एक ही व्यक्ति है, ही है, वह वाइसर है, मतलब बुद्धिमान इंटेलिजेंट से ज़्यादा। तो यहाँ पर देन, यहाँ पर क्या होगा, वाइसर, यहाँ पर करेंगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, वाइसर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए ही इज मोर वाइसर देन इंटेलिजेंट होगा, देन का प्रयोग रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रूल 6 है, तुलना करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए, तुलना करते समय, कोई चीज़ का हम तुलना कर रहे हैं, करते समय दूसरा जो है पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करते हैं। यानी करने का मतलब कि दो समूह है, मतलब कि एक समूह है, उसमें से एक को हम निकाल लिए, तो जो तुलना करते समय दूसरा को पहले से एक्सक्लूड कर दिए, मतलब उसको हटा दिए। कोई दो वस्तु है, यहाँ पर एक है, बहुत सारे व्यक्ति है, तो उसमें से एक को हटा लिया, बाकी समूह को अलग कर दिए, तो इसको एक्सक्लूड कर दिए। तो इसमें तुलना करने के लिए हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल, ये गलत होगा, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल, क्योंकि यहाँ मेटल में बहुत सारे हो गए, धातु में बहुत सारे धातु हो गए। तुलना करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करा, यानी मेटल में बहुत सारे मेटल को एक्सक्लूड करा है। बहुत सारे मेटल में होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या होगा, बहुत सारे मेटल, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये सारे क्या होगा, बहुत सारे मेटल हो जाएगा। उसमें से आयरन मेटल होगा, उनमें से ये बता रहा है कि अलग हो रहा है, तो इसको एक्सक्लूड कर रहा है, हटा रहा, मतलब कि बाकी को एक्सक्लूड कर रहा है। कौन रहा है, तो गोल्ड कर रहा है, तो इसलिए एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल, डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल, तो यहाँ मोर प्रेशियस के साथ बोलेगा कि दैन एनी अदर नहीं लगा, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या करें, डायमंड इज मोर प्रेशियस कर सकते हैं दैन एनी मेटल। आगे देखते हैं रूल 7 में, फॉर आई और में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद दैन नहीं टू का प्रयोग होता है। यह बात याद रखिएगा कि आई ओ आर में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे क्या हुआ, आई ओ आर से खत्म होने वाला एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ दैन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सीनियर, दैन में नहीं होगा, ही सीनियर टू में होगा। आगे देखते हैं रूल 8 में, एडजेक्टिव जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर वार, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सेलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एवं सुप्रीम का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे जो पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सेलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, ये सारे के बाद क्या होता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। जैसे दिस इज मोर इन्फीरियर टू डैट, नहीं, दिस इज इन्फीरियर टू डैट, यहाँ पर मोर इन्फीरियर नहीं होगा, इसको कंपैरेटिव में भी नहीं लगा सकते, नहीं सुपरलेटिव में भी लगाएंगे, ये इसको ध्यान रखिएगा। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर बार बार पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर, माइनर,
एम्प्टी, एक्सेलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल। ये एवं सुप्रीम का प्रयोग पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। मतलब गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, तो मोर नहीं होगा, एवरलास्टिंग। रूल 9 है, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव में नहीं होता। जैसे टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्थन का नॉर्थन मोस्ट, साउथन का साउथन मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट, यानी इसका कंपैरेटिव में प्रयोग नहीं करते हैं। आगे रूल नंबर 10 में एडजेक्टिव प्रीफेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। प्रीफेबल का प्रयोग कहाँ करते हैं? केवल कंपैरेटिव में करते हैं। इसके साथ टू का प्रयोग तो होता है, देन का प्रयोग नहीं होता, और मोर का प्रयोग इसके साथ नहीं हो सकता, देन और मोर का प्रयोग। प्रीफेर वर्ब के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का इससे एक पॉइंट निकला हमको कि प्रीफेबल के साथ क्या करते हैं, सिर्फ पहले तो एक पॉइंट यह निकला कि हम इसको केवल कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं और इसके साथ मोर या देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो क्या का प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो यानी दिस इज मोर प्रीफरेबल देन डैट नहीं होगा, दिस इज प्रीफरेबल टू डैट होगा, दिस इज प्रीफरेबल टू डैट होगा। प्रीफेयर के साथ टू का प्रयोग, टू के स्थान पर रादर देन का भी प्रयोग करते हैं। प्रीफेयर के साथ क्या करते हैं? रादर देन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रीफर टू कॉफ़ी, तो आई प्रीफर टी रादर देन कॉफ़ी। प्रीफेयर के साथ टू के स्थान पर रादर देन का भी प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 11, अगर एक ही नॉन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक ही नॉन या प्रोनाउन के लिए एक नॉन है और या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए, दोनों को, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए। अगर एक ही नॉन या प्रोनाउन, एक नॉन है या प्रोनाउन है के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, एक नॉन उसके लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। जैसे गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड बाइसर ऑफ ऑल द लीडर, तो देखिए यहाँ पर एक ही नॉन या प्रोनाउन, नॉन भी हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है। गांधी जी क्या है? नॉन है, के लिए दो एडजेक्टिव, कौन कौन एडजेक्टिव? नोबल और वाइसर का प्रयोग हो और दोनों क्या हुआ? कंजक्शन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर कौन कंजक्शन है? तो एंड है, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री का होगा, यानी नोबलेस्ट एक सुपरलेटिव होगा तो एक कंपैरेटिव नहीं होगा, यदि दोनों होगा तो सुपरलेटिव होगा, या तो दोनों होगा तो कंपैरेटिव होगा। तो द नोबलेस्ट होगा एंड द वाइसेस्ट होगा, यानी वाइसर को वाइसेस्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव दोनों के लिए द आर्टिकल एक समान आ गया, दोनों के लिए आ गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो देखिए आगे का पॉइंट हम देख रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर, कुछ एडजेक्टिव ऐसा क्या है? द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव क्या होता है? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। द का प्रयोग हम जब कर देंगे तो वह क्या होता है? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे रीच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, बीट। इसके पहले यदि हम द का प्रयोग कर लिए तो ये क्या होगा? प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, और इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी द रीच करने का मतलब रीच पीपल करने का मतलब बहुत सारे पीपल, यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, एक्सप्लॉइट द पुअर। यानी कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव क्या होता है? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे में रीच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, बीट एक्सेट्रा। द रीच, यानी रीच करने का मतलब रीच पीपल यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, द पुअर करने का मतलब पुअर पीपल। रूल 13 में है, सामान्यतः वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को कौन एडवर्ब करता है? वर्ब को। जैसे ही वर्क ऑनेस्टली, तो वर्ब क्या है? वर्क्स है, ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब है।
एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है कुछ अब बात को छोड़कर। एडजेक्टिव में ly लगाने पर क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। जैसे पॉलिटिव हुआ तो पॉलिटली हुआ, एडवर्ब बनेगा। बैड हुआ तो बैडली हुआ, एडवर्ब बन गया। सिंसियर हुआ तो सिंसियरली क्या हुआ, एडवर्ब बन गया। यानी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, अधिकांशतः ly का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन है, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये बात याद रखिएगा। वर्ब ऑफ सेंसेशनल कौन कौन है, सीम है, लुक है, लुक सीम हुआ, लुक हुआ, अपीयर हुआ, फील हुआ, टेस्ट हुआ, साउंड हुआ, स्मेल हुआ। फिर से याद रखिएगा, सीम, स्मेल, सीम, स्मेल, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही फील बैडली, तो बैडली नहीं होकर क्या होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ही फील बैड। द शॉप स्मेल डिलीशियसली, तो शॉप स्मेल डिलीशियसली नहीं कि डिलीशियस होगा। आगे देखते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एवं प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। कौन कौन, तो फिर से याद रखिए, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एवं प्रूव को भी एडवर्ब नहीं क्या करते हैं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। कौन कौन, फिर से ध्यान रखिए, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एवं प्रूव को भी एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। जैसे व्हेन ही हियर द न्यूज ही बिकम सैड, तो सैड क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं, कोई भी नॉन हाइफोनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, ये कभी भी प्लूरल भी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जैसे आई डिलीवर ए 2 आवर लेक्चर, तो आई डिलीवर ए 2 आवर, आवर्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, 2 आवर करेंगे, आवर्स के साथ एक्स को हटाएंगे क्योंकि हाइफोनेटेड वाले कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग में कभी भी प्लूरल नहीं होता। जैसे ही गेव मी 200 रुपये, तो 200 100 रुपीस नहीं होगा, एस नहीं होगा, यहाँ पर रुपी होगा, इसको हटा देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर कोई नॉन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। कोई नॉन जब एडजेक्टिव का कार्य करता तो वह एडजेक्टिव, जैसे नॉन को प्लूरल बना सकते लेकिन एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब नॉन को एडजेक्टिव बनाएंगे तो उसको प्लूरल नहीं बनाना है। अगला जैसे लेजर और इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, तो आई सर्जरी, आई को आई लिखेंगे क्योंकि आई सर्जरी का विशेषता आई क्या करा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करा है तो इसको आई में परिवर्तन करेंगे। आगे रूल नंबर 16, कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कंफ्यूजन होते हैं अतः इनका प्रयोग सावधान पूर्वक करना चाहिए। क्या होता है, उसके अर्थ में कंफ्यूजन होता है। जैसे फर्दर, दोनों में अंतर देखिए। फर्दर का अर्थ होता है दूरी में और अधिक। फर्दर मतलब क्या होता है, दूरी में डिस्टेंस और अधिक। जैसे सी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ द लेन, सी लिव्स एट द फर्दर मतलब दूरी है और अधिक है। और फर्दर FURTHL का अर्थ होता है और। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, और मतलब इसके अलावा मतलब कि और ऑर्डर को रिसीव नहीं करेगा, नहीं किया मैंने। यानी फर्दर कब होगा, दूरी में और अधिक में। और फर्दर FURTHL तो वह क्या होता है, और के अधिक में होता है। अगला लास्ट एंड लेटेस्ट, तो लास्ट का अर्थ होता है आखिरी। जैसे द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर बस बहादुर शाह जफर, तो लास्ट का मतलब अंतिम रूलर के बारे में बताया गया, अंतिम शासन के बारे में चर्चा किया गया। लेकिन लेटेस्ट करने का अर्थ होता है नवीनतम, मतलब हाल फिलहाल का। अगला जैसे हु इज द लेटेस्ट स्कोरर, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोरर, अभी का, हाल फिलहाल का, ताज़ा जैसे बोलते हैं ना, ताज़ा खबर क्या है, यानी लेटेस्ट न्यूज क्या है। अगला एल्डर एंड ओल्डर, तो एल्डर और एल्डेस्ट का अर्थ होता है खून के रिश्ते में होना, मतलब कि आपके सगे संबंधी होना, जो आपका जो जीन मतलब कि आपका खून से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं एल्डर या एल्डेस्ट। जैसे ही से माई एल्डर ब्रदर। और ओल्ड और ओल्डेस्ट का अर्थ होता है उम्र में बड़ा, मतलब बड़ा होना, उम्र उसको बोलते हैं ओल्डर। अगला नियर और नेक्स्ट, तो नियर का अर्थ होता है सबसे नज़दीक में। जैसे बीच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपके नज़दीक क्या, आपके घर के नज़दीक कौन सा है, तो नियरेस्ट हुआ सबसे नज़दीक। और नेक्स्ट का अर्थ होता है अगला, द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, अगला के सेंस में। अगला लेटर एंड लेटेस्ट, जैसे लेटर का अर्थ होता है बाद में, आई विल कॉल यू लेटर मतलब बाद में करेंगे। और लेटर का अर्थ होता है बाद वाला, जैसे लेटर पार्ट ऑफ द मूवी बस बॉय, लेटर मतलब बाद वाला पार्ट, जो लेटर का अपोजिट फॉर्मर होता है। रूल 17 में देखते हैं, रूल 17 देखिए, लास्ट है भैया। ऑल एंड बोथ के बाद
बाद ही पॉजिटिव केस का प्रयोग हो सकता है। ऑल एवं बाद बोथ के बाद ही पॉसेसिव, जैसे माई ऑल फ्रेंड हैव गॉट सिलेक्टेड, तो ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, ऑल एवं बोथ के बाद पॉसेसिव केस का प्रयोग पूर्ण पॉसेसिव केस का प्रयोग हो सकता है। इस समझे, ऑल माई फ्रेंड, ऑल एवं बोथ के बाद पॉसेसिव केस का प्रयोग करेंगे। आगे रूल 18, अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो, एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो तो एस देन का प्रयोग होगा। एस सो एस के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, देन का साथ कंपैरेटिव डिग्री का होता है। जैसे देखिए ही इज एज इंटेलिजेंट एज, कहने का मतलब अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव दोनों का प्रयोग हो तो एस एवं देन दोनों का प्रयोग होगा। एस एवं सो एस के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा एवं देन के बाद कंपैरेटिव होगा। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज, तो एज इंटेलिजेंट एस के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा कौन सा, तो पॉजिटिव डिग्री वाला, और देन के लिए मोर का प्रयोग करेगा। रूल 19 होता है अगर हम टाइम शब्दों का प्रयोग कर लें तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे माई हाउस इज, अगर हम टाइम शब्द को प्रयोग कर लें तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल 20 है अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ हो तो निम्नलिखित क्रम में होंगे। पहले साइज होगा, फिर शेप होगा, एज होगा, कलर होगा, इमोशन होगा, नेशनलिटी होगा, मटेरियल होगा, और उसके बाद नाउन होगा। जैसे द पुलिस अरेस्टेड ए 22-year-old ब्लैक अमेरिकन, 22। अगला द thief flashed a big sharp knife and asked the cashier to fill the black leather। कलर देखिए ऑर्डर में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है दो कंपैरेटिव एवं दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता, यह बात ध्यान रखिएगा। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द फ्री नहीं होगा, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द फ्री ऑफिसर। दो कंपैरेटिव एवं दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। दिस इज मोर बेटर देन दैट, तो दिस इज बेटर देन दैट होगा। आगे रूल 22 में अगर दो एडजेक्टिव को के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त पोजीशन का प्रयोग करें। जैसे ही सीनियर टू होगा एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो ये था अब हम स्पोर्टिंग एरर देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो